जय श्री कृष्णा साथियों, आइए सुनते हैं सत्यवती की कथा। सत्यवती का जन्म नदी से किस प्रकार से हुआ है। उस समय चेंदी नाम का एक देश होता था, जिसके पुरु वंश के राजा थे उपरचर वसु। उपरचर वसु इंद्र के दोस्त थे। उनके विमान से आकाश का गमन किया करते थे। इसी वजह से उनका नाम उपरचर पड़ गया। उपरचर की राजधानी के करीब सुक्तिमत नाम की नदी थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया और अपनी रूपवती पत्नी गिरका का स्मरण करने लगा। इससे वह कामासक्त हुआ। कथा कहती है, इससे उनका वीर स्खलित हो गया। उसने उसे एक बाज पक्षी को दिया और कहा कि उसे उसकी पत्नी तक पहुंचा दिया जाए। जब बाज वहां से इसे लेकर उड़ा तो रास्ते में उस पर आक्रमण हो गया, जिसके कारण वीर नदी में गिर गया। उस समय नदी में एक अप्सरा रहती थी, जिसका नाम था अद्रिका। वह ब्रह्मश्राप के चलते मछली में बदल गई थी और नदी में ही अपना समय काट रही थी। उसने यह वीर ग्रहण कर लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने एक मछुआरे ने जाल फेंका और एक मोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। मछुआरे को उस मछली के पेट से एक नवजात लड़का और लड़की मिले, जिसको वह राजा के पास ले गया। तभी अप्सरा श्राप से मुक्त होकर आकाश मार्ग में चली गई। राजा उपरचर ने मछुआरे से कहा, ये कन्या अब तुम्हारी ही रहेगी। लड़के को उसने अपने बेटे के लिए अपना लिया, जो बाद में मत्स्य नाम का धार्मिक राजा हुआ। अब सुनिए उस लड़की का क्या हुआ। ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे बहुत खूबसूरत होती गई। लेकिन चूंकि वह मछुआरों के साथ उन्हीं की बस्ती में रहती थी, लिहाजा उसका नाम मत्स्यगंधा पड़ा। वही सत्यवती थी। उसकी देह से ऐसी सुगंध निकलती थी कि दूर दूर तक उसका भान हो जाता था। इसलिए उसका नाम योजनगंधा भी था। तो इसी कारण से सत्यवती को नदी के द्वारा उत्पन्न कन्या मानी जाती है। जय श्री कृष्णा।